तरंग युवा तरंग। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, जाता है सबको समान। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। चाहा के पाए उद्धार सभी, बनाया मुक्ति का स्रोत से, बनाया मुक्ति का स्रोत से। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। ये आगमन काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हम प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में हैं, जब भी प्रभु आवे। और सुसमाचारों में प्रभु कहते हैं कि तुम नहीं जानते किस घड़ी में आऊंगा। और दूसरा, हम प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में हैं। दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी को हर समय तैयार रहना चाहिए प्रभु को स्वीकार करने के लिए। ये आगमन काल हमारे लिए विशेष करके एक ऐसा समय है जब हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। हो सकता है कि लैंगिकता संबंधी आदतें हों, भोजन संबंधी आदतें हों, या अन्य प्रकार की आदतें हों। इस आगमन काल में हम कड़ा परिश्रम करें कि इन सारी चीज़ों को दूर रखें। अगर आपको नशा खाने पीने की आदत है, खैनी खाने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, दूर रखिए। शराब पीने की आदत है, दूर रखिए। ये आगमन काल हमारे लिए अनुग्रह का समय बने। हमारे प्रभु ईश्वर हमें चंगा करने वाला ईश्वर है। हम अपने जीवन में बार बार चोट खाते जाते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। लेकिन उन सारे क्षणों में प्रभु उतर आते हैं हमारे जीवन में हमें चंगा करने के लिए। हम सुसमाचारों को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा के दौरान काफी समय रोगियों को चंगा करने के लिए बिताया। और आज भी वही यीशु चंगाई का कार्य जारी रखते हैं। हजारों लाखों सेवकों और सेविकाओं के जरिए आज संसार भर में लाखों लोग यीशु के नाम पर चंगे होते हैं। क्या पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मानसिक रूप से तनाव में हैं या शारीरिक रूप से रोगी हैं, प्रभु के इस प्रेम और करुणा पर विश्वास कीजिए। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। आप सबों को जय यीशु।
मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे चंगाई पर। और आज विशेष रूप से चंगाई के इस विषय पर हम जब मनन चिंतन करेंगे, मैं उन सारे तमाम युवक युवतियों के लिए ये वचन बांटना चाहूँगी जो अपनी भरी जवानी की अवस्था में बीमार हैं, लाचार हैं और बिस्तर में पड़े हुए हैं, लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, थक गए हैं, लेकिन चंगाई नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग, बच्चे, बेटे बेटियां, श्वास की बीमारी, दमा, माइग्रेन, सर दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और शारीरिक तकलीफ में पड़े हुए हैं। उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, आप कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान दें। आपके जीवन में प्रभु कार्य करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को कार्य करने देना चाहते हैं या नहीं? उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में वचन कहता है, अपने सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी में याद करो। उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु हमें बताते हैं अपने सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी में याद करना है, ना कि बुढ़ापे में। इसलिए बहुत सारी गलतियां जो हम करते हैं, ईश्वर को प्राथमिकता नहीं देते हैं, प्रथम स्थान नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। इसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, संकट आ जाते हैं, विपत्ति आ जाते हैं। हमें कुछ बिंदुओं को जानने की आवश्यकता है। देखिए, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 13 में, जहाँ हम देखते हैं शतपति अपने नौकर के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और शतपति कहते हैं प्रभु यीशु से, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और शतपति के इस विश्वास को देखते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा। और शतपति के इसी विश्वास के फलस्वरूप तुरंत उसका नौकर चंगा हो गया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वही विश्वास हो। हमने जैसा विश्वास किया वैसे ही हम आशीष को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु हमसे पक्का और दृढ़ विश्वास चाहते हैं। अगले बात में प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि हम अपने सारे बीते जीवन के निरर्थक बातों को त्याग दें, अपने पुराने पापों को छोड़ दें। वचन कहता है, श्रोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे। मतलब कुकर्म हमारी बीमारी का कारण बनता है। और आज बहुत सारे युवक युवतियाँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं और ये समझ नहीं पाते कि हम क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं। और एक बहन की बात याद करूं तो मैं बताऊं, वो कुछ समय पहले प्रार्थना मांगने आई और बताती है कि मुझे आर्थराइटिस की बीमारी है, उल्टियां होती हैं जिससे कि मैं भोजन नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके जीवन में बातचीत के दौरान पता चला कि कुछ अनावश्यक बातों का समावेश है और जब उसे त्यागने को कहा गया, वो बहन ने मना कर दिया। वो अंधविश्वास को त्यागना नहीं चाहती थी। देखिए, हम जब अपना मनमाना जीवन, मनमाना आचरण को नहीं त्यागेंगे और अन्य विश्वास में भटकेंगे और निरर्थक बातों को हम करते रहेंगे, ईश्वर का आशीष हमें नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, एक बेटी अपनी माँ के साथ हमारे सेंटर में प्रार्थना के लिए आती है और उसकी माँ को फादर जी काउंसलिंग करते हैं और बेटी को मैं चैपल में ले जा कर के बैठाती हूँ। और मैंने देखा जब प्रभु जी के सामने ये बेटी बैठती है तो उसका शरीर थमता ही नहीं है। वो जोरों से चिल्लाती है, रोती है, चीखती है, अपने को पटकती है, क्योंकि शैतान उसे प्रभु यीशु के सामने बैठने नहीं देता था। कुछ देरी के लिए मैंने उस बेटी को बाहर निकाला और पार्लर में बैठाया और मैंने देखा बेटी
तुरंत शांत हो गई, नॉर्मल हो गई। तब जब वो बात करने की अवस्था में आ गई, मैंने उस बेटी से पूछा कि तुम्हारी ये अवस्था किस कारण हो गई और तुम ऐसे कैसे हो गई? तुम तो हॉस्टल में रहती हो, पढ़ाई करती हो। तब ये बेटी ने कहा, जी मैं हॉस्टल में हूँ और बचपन से हॉस्टल में हूँ और मेरी एक आदत हो गई है, अपने मित्रों के साथ मैं स्पिरिट कॉलिंग में फंस गई हूँ। अब मेरे प्रिय मित्रों, बहुत सारे युवक युवतियाँ इस प्रकार के निरर्थक बातों में, अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं और ये बेटी इसी स्पिरिट कॉलिंग गेम में फंस गई और इस गेम को वो छोड़ नहीं सकती है और इसकी आदत उसको लग गई। फलस्वरूप क्या हुआ, ये बेटी अवधूत ग्रसित हो गई और ये ना तो पढ़ पाती है, ना प्रार्थना कर पाती है, ना सो पाती है, रात में नींद नहीं। इस प्रकार बेटी की परिस्थिति बिगड़ते जा रही थी। मैंने उसको उजागर किया, ये सब पाप है, ईश्वर के विरुद्ध पाप है, पहले नियम के विरुद्ध पाप है। आप इन बातों को पाप स्वीकार में अंगीकार करें, अपने कुकर्म को त्यागें, प्रभु आपको चंगा करेंगे। जब ये बेटी को ये बातें स्पष्ट हो गई, बेटी ने अच्छा पाप स्वीकार किया। फलस्वरूप उसके पाप स्वीकार के माध्यम से वो बेटी पूर्णतः चंगी हो गई और अवधूत उसे छोड़ करके चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अगली बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बीमार होते हैं, बीमारी में भी हमें नित्य प्रार्थना करना सीखना है। जैसे कि डॉक्टर हमें सुबह, दोपहर, शाम को दवाइयाँ देते हैं ताकि हम चंगे हो जाएं और बीमार से रोग मुक्त हो जाएं, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के वचनों को सुबह, दोपहर, शाम को दोहराना चाहिए ताकि प्रभु का वचन जो जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, हमारे हृदय, मन, आत्मा, हड्डी और रक्त को जीवन प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। और ऐसा ही होता है जो लोग वचनों को दोहराते हैं। आज से लगभग कुछ महीने पहले जनवरी माह में एक दंपत्ति मुझे फ़ोन किए और उसमें से महिला मुझसे बात करती है और कहती है, सिस्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, आपके पति को क्या हुआ? और ये महिला बताती है, मेरे पति को 3rd स्टेज का पेट का कैंसर है। मैंने कहा, विश्वास कीजिए प्रभु जी चंगा करेंगे। और वो बहन बार बार रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दिया और कुछ वचनों को दिया, चंगाई वाले वचनों को दिया और कहा, बहन आप अपने पति के साथ इन वचनों को सुबह, दोपहर, शाम जैसे दवाइयाँ खाते हैं उसी प्रकार जपते जाइए, रोज़री माला में जपते जाइए, प्रभु चंगा करेंगे। हो सकता है आप 1000 बार इन वचनों को लिखें और आपने ट्रीटमेंट के दौरान एक अच्छा पाप स्वीकार करें, आप दोनों अच्छा पाप स्वीकार करें। और जिस प्रकार मैंने उसका विश्वास बढ़ाया, चंगाई के वचनों को दिया और 5 महीने के बाद, ठीक 5 महीने के बाद बहन फ़ोन करती है और कहती है, सिस्टर जी बहुत खुशी की खबर है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पति को अब पेट का कैंसर नहीं है, वह पूर्णतः कैंसर से मुक्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में वचन करता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे प्यारे युवा साथियों, आप अपनी बीमारी में हिम्मत नहीं हारें। आपके पास सुपर हीरो है, आपके पास राजाओं का राजा है, आपके पास प्रभुओं का प्रभु है, वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर। तो हम किसके पास जाएं अनंत जीवन के लिए? केवल और केवल प्रभु यीशु के पास आएं और किसी के पास नहीं। क्योंकि हम वचन जानते हैं, हम शक्ति जानते हैं, हम मुक्ति जानते हैं कि प्रभु यीशु में ही यह सब निहित है। आप प्रभु से आशीष प्राप्त करें। वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से फिर पाप नहीं करना। यह वाक्य प्रभु यीशु पापिनी स्त्री से कहते हैं। जब हम अपने बीमारी की अवस्था में हैं, आप सोचें, अच्छा जीवन जिएं और पुराने आचरण में ना जाएं। जो पुराने पाप हुए हैं, पुरानी गलतियां हुई हैं, उसके लिए प्रायश्चित करें। ऐसा ही वाक्य
ऐसा ही वाक्य प्रभु यीशु पापिनी स्त्री से कहते हैं, अब से तुम पुनः पाप मत करना। और जब इस प्रकार के बातों को हम करते हैं जो प्रभु कहते हैं और उन पुरानी बातों में नहीं जाते हैं, हमारे जीवन में शांति, शक्ति और चंगाई बहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात जानने की आवश्यकता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में वचन कहता है, बीमारी से पहले विनम्र बनो और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। बीमारी से पहले विनम्र बनो, समय रहते अपने पापों का पश्चाताप करो। प्रभु चाहते हैं हम विनम्र बने, हठधर्मी नहीं, विनम्र बने और प्रभु को प्यार करने वाले बने, भाई बहनों को प्यार करने वाले बने, लड़ाई झगड़ा ना करें, मन में क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत की भावना ना रखें, बल्कि प्रायश्चित कर कर प्रभु के पास लौट आएं। अगली बात प्यारे मित्रों मैं समझाना चाहूँगी, कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु कुछ बीमारियां भेजते हैं ताकि प्रभु यीशु की महिमा प्रकट हो, ताकि हम उनके लिए साक्षी बने और प्रभु की महिमा के लिए साक्षी बने। एक बहन एक बार साधना के बाद मेरे पास आई और वो बहन कहती है, सिस्टर जी मेरे सीने में गांठ है और मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैंने उस बहन के विश्वास को देखते हुए और मेरे पास समय का अभाव था, मैंने उस बहन को एक वचन दिया, उसके घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। इन वचनों को आप बार बार दोहराएं, हो सकता है तो आप 1000 बार लिखें और आपके समान 1000 लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी आपके जैसे रोगियों को चंगा करें। और ये वचन दे करके मैं घर वापस लौट गई और ठीक 3 महीने बाद, प्यारे मित्रों, ठीक 3 महीने बाद वो महिला का फ़ोन आता है और कहती है, सिस्टर जी बड़ी खुशखबरी है, प्रभु जी ने हमें चंगा किया है और जो सीने की जो गांठ थी डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन अब वो गांठ पूर्णतः गायब हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। साथ ही साथ जब हम चंगाई चाहते हैं हमें कुछ बात को जानने की आवश्यकता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 1, जो व्यक्ति बहुत डांटे जाने पर भी हट करता रहता है वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार नहीं होगा। यदि हम जो करना है नहीं करेंगे, जो मैं भलाई चाहता हूँ वो नहीं करता, लेकिन जो बुराई नहीं चाहता वही करता रहता हूँ, तो हम हठधर्मी की तरह व्यवहार करेंगे और हमें चंगाई नहीं मिलेगी। इन बातों को प्यारे मित्रों आप जान लें। साथ ही मैं अगली बात आपसे बताना चाहूँगी, जहाँ हम देखते पुराना व्यवस्थान में हारून और मरियम मूसा के विरुद्ध बातचीत करते हैं और इस फलस्वरूप मरियम कोढ़िन बन जाती है और मूसा जो कि अभिषिक्त रहता है उसके ऊपर गलत बातें बोलने के कारण मरियम कोढ़िन बन जाती है। अब यहाँ पर उसकी अवस्था दयनीय हो जाती है। केवल उसकी अवस्था तभी वो चंगी होती है जब वो पश्चाताप करती है। उसे 7 दिन के लिए बाहर शिविर में रहना पड़ता है और मूसा मरियम के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके माध्यम से ही मरियम चंगी होती है। यदि हम गलत जीवन जिएंगे, बुनबुनाएंगे, क्रोध में रहेंगे, अक्षमा में रहेंगे और मनमाना आचरण करेंगे, हमें आशीष नहीं मिलेगी। प्यारे मित्रों, अपने जीवन को बदलिए, अपने पुराने तौर तरीकों को बदलिए, प्रभु के पास आएं, वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 3, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, अंत में आपका कल्याण होगा जब
आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु को नहीं त्यागेंगे, प्रभु को आपको चंगा करना होगा। आप विश्वास करें, जैसा आपने विश्वास किया वैसे ही आपको चंगाई मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं संसार भर के सभी हताश, निराश युवक युवतियाँ, बेटे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं। लंबी बीमारियों से जूझ करके वे थक गए हैं, निराश हो गए हैं। प्यारे यीशु, उनके जीवन में चंगाई ले आइए। बहुत सारे बच्चे सर से लेके पांव तक नाना बीमारियों से जूझ रहे हैं। माइग्रेन की बीमारी, पीठ दर्द, गले का दर्द, पेट का दर्द, पैरों का दर्द और ना जाने बहुत सारी बीमारियां। प्रभु, उन सारी बीमारियों को आप जानते हैं। इसी समय प्रभु उन सब युवक युवतियों को अनुग्रह दे कि वे एक अच्छा पाप स्वीकार कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें, निरर्थक बातों को त्याग सकें, प्रार्थना करने के लिए सुंदर अनुग्रह मिले, विश्वास का अनुग्रह मिले। और आपका वचन कहता है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु जी, आपके घाव द्वारा ये सारे बच्चे बच्चियां चंगे हो जाएं। यही प्रार्थना मैं आपके मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। प्रभु, तू जानता है कि वे कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें किन किन पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ता है, तू जानता है। उन्हें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कई प्रकार की चोटों का अनुभव करना पड़ता है। प्रभु यीशु, तूने कहा निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। मैं आज इस वक्त अपने इन छोटे भाई बहनों या इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई मानसिक रूप से रोगी हैं, तनाव में हैं, उन्हें आज शांति देना यीशु। अगर कोई शारीरिक रूप से रोगी है, हो सकता है कोई क्रॉनिक रोग हो, चमड़े का रोग हो, कोई भी रोग हो यीशु, इस वक्त तेरे नाम पर उनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना यीशु। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। चाहा कि हर कोई साथ तेरे, बनाया अपने ही रूप ने, बनाया अपने ही रूप में। गहरा जो प्रेम, ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम, अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम।
आसमां से ऊंचा जो प्रेम